हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं, कुवैत शेख sang राम भजन इन फ्रंट ऑफ मोदी। पाकिस्तानीज वर शॉक्ड टू हियर दिस। ओह शॉक्ड, वो तो वहीं खड़े खड़े मर जाएंगे ये देखकर कि एक शेख है वो जो राम भजन गा रहा है, वो भी मोदी जी के सामने। अरे वाह, ये तो हमें भी नहीं पता था। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। मैं तो कह रही थी वो जो रामायण और महाभारत पे जो ट्रांसलेटेड थी उस पे जब मोदी जी ने अपना साइन किए होंगे, ऑटोग्राफ दिए होंगे, तभी पाकिस्तानियों की तो जान निकल गई होगी। ये देख के क्या हुआ होगा, चलो देखें। मुझे तो देखना है कि राम भजन गाते हुए भी मुझे देखना है। वो इस वीडियो में वो क्लिप भी हो। जल्दी से शुरू करते हैं। दुनिया ने देखा अरे वाह, थोड़ी सी भी तुम में शर्म है ना तो चुल्लू में ना थोड़ा सा पानी लो और उसमें डूब मत। तुम तेरी भी जली ना। अल्लाह तौबा। चुल्लू में डूब रहा हूँ, क्या बोलिए? के सम्मान में उन्हें चुल्लू भर पानी होता है, चुल्लू में नहीं डूब सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर एक ताकतवर इस्लामिक देश के मुस्लिम शख्स ने हिंदू भजन गाना शुरू कर दिया। लेकिन तुम्हें शर्म से क्या लेना देना भाई? तुम्हारा शर्म से क्या काम? जानी रे वाह भाई वाह। बड़ दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आनी रे। वाह, तुमने तो ठेका वो ले रखा है, इसलिए मोदी के इस चमचे को। अरे अब चुप हो जा। नरेंद्र मोदी गैर मुल्की मेहमानों से गुफ्तगू के दौरान कह क्यों लगाते हैं? ये क्या है? मोदी साहब को हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये फाशिस्ट है, ये हिटलर का पैरोकार है। अच्छा, नरेंद्र मोदी कुवैत में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। 43 साल में किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा है। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडिल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि 1 by 1 इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जाहिर बात है कि नया चैप्टर कहा जा रहा है कि पहले से हमारे साथ मिडिल ईस्ट के इंडिया मिडिल ईस्ट ताल्लुकात पंगा लेगा फिर लार्जेस्ट कौन कुवैत ताल्लुकात में खुल रहे हैं। समझ लें कि ऐसे बेगैरत लोग हैं ना, ये भारतीय ऐसी बेगैरत कौम है, ऐसे बेगैरत लोग हैं। Shut up your mouth! पीएम मोदी के लिए गाया गया ये भजन पूरी दुनिया में अब वायरल हो रहा है। और नहीं तो क्या, बेचारे मुझे बड़ा तरस आता है। ये जो भारतीय आम जो भारतीय लोग हैं, वहाँ के शहरी हैं, उनका क्या कसूर है? उनकी तो जनता है, बड़े मासूम लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये मुस्लिम शख्स कौन है और इन्होंने हिंदू भजन क्यों गाया वो आपको बताएंगे। मतलब ये जो कुछ लोग हैं, इन्होंने उन बेचारों की जो, मैं क्या बोलूं, मुझे वाकई उनसे हमदर्दी है, मुझे वाकई उनसे हमदर्दी है। चटा समझाओ इसे, समझाओ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का कुवैत का विजिट है। वहाँ पे खबरों के मुताबिक बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इंडिया का है वो 2000 मुसलमानों को जिंदा ज़िबा करने का इल्जाम इसके ऊपर, जिंदा जलाने का इल्जाम इसके ऊपर। चल झूठा। और इस वक्त उनकी डॉक्ट्रिन यही है। 80-90 साल के बाद आरएसएस को एक हुकूमत और एक इख्तियार लाल टोपी बोल रहा है, कुछ जाया नहीं करेंगे। एक आइडियोलॉजी इनकी फैशिस्ट आइडियोलॉजी जो नाजीज्म तो मुतासिर है, और ये वो कौम है जिसने खुद अपने फादर ऑफ द नेशन को, महात्मा गांधी को कत्ल किया था सिर्फ इसलिए कि इनको लगा कि वो मुसलमानों की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। अच्छा, जब ये एटीट्यूड इनका महात्मा गांधी की तरफ हो तो आप मुझे बताइए ये मुसलमानों के मामले पे नरमी कैसे अख्तियार करेंगे? ये तो कब्रिस्तान खत्म कर रहे हैं मुसलमानों के। यानी हम कह सकते हैं भारत का बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है। भारत की जो साजिश अपना वक्त नहीं चलेगा। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पाकिस्तान का तोड़ रहे हैं। ठीक है, वो दुनिया की ऐसी ऐसी कंट्री में गए कि जहाँ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए, कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए, और कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंच सका ही नहीं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अभी कुवैत में वो पहुंचे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया की किसी भी कंट्री में जाते हैं ना तो हिंदुस्तान की कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत बड़ा उन्हें इस्तकबाल मिलता है, बहुत लोग उन्हें देखने आते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें मिलते हैं लोग। और हमें चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के फेस टू फेस, हार्ट टू हार्ट बात करें कि आप किस हद तक हमें सपोर्ट कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उसके पेश नजर पर हमें अपनी पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। बस हाँ, हेल्प कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो कहता है जी कि ये मुसलमान और सिख और बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन सारे इनको मैं हिंदू बनाऊंगा।
हाँ? चल झूठा। यहाँ के रहने वाले मुसलमानों का तो वो दुश्मन है, लेकिन जिन लोगों ने इधर इस्लाम फैलाया है उनसे वो अवार्ड लेता है। उसकी जो डबल गेम है उसको सऊदी अरब और यूएई ये क्यों रियलाइज नहीं करते? सब कुछ डुबो दिया इन्होंने। ये जो पैसा है, अगर ये पैसा आप अपने लोगों पे लगा देते, उनके मसाइल हल करने पे लगा देते, उनकी भूख मिटाते, तो जो भारतीयों के गम है यकीनी तौर पे कम हो जाते। लेकिन ये बेगैरत लोग हैं, बेशरम लोग हैं, इनके पास गरीबों के लिए फूटी कोड़ी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए, उनसे मिले, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले? उनसे पूछा कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले तो वो लोग उन्हें प्रोटोकॉल क्यों ना दें, उन्हें मिले क्यों ना, उन्हें क्यों ना करें। और इसमें जरा बराबर भी शक नहीं कि ये अनडिजायरेबल एक्ट्स थे, जैसे यूएई वालों ने किया, उसको अवार्ड दिया, उससे पहले एक बहुत बड़ा अनडिजायरेबल एक्ट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों और सिमिलरली। लेकिन देखिए, कंट्रीज के अपने जो ताल्लुकात है ना बाइलैटरल, वो उनके अपने मफादात के लिए हैं। और अभी लेकिन साहब ये बाइलैटरल इशू तो नहीं है। आप ये उन ममालिक की बात हो रही है जिन्होंने इस रीजन में इस्लाम फैलाया है। जी उन्होंने इस्लाम फैलाया है और मोदी की लड़ाई इस्लाम के साथ है, मुसलमान के साथ है। इस्लाम के साथ नहीं है। एक इंटरनेशनल तुम जैसे लोगों के रिलीजन के बारे में बात करते हैं, ब्रेन एक ही आने है। वाले 5 सालों के बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में नहीं सोचते। वो ये देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में मैंने अपने मुल्क को क्या फायदा देना है। अगर रशिया पेट्रोल महंगा कर रहा है तो वो पेट्रोल जो है ना कुवैत से बड़े मुनासिब रेटों पे बहुत बड़ी डीलें करेंगे, जो आने वाले 5 सालों में अपने मुल्क को फायदा होगा। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि रशिया तो उनका दोस्त है, तो रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे, लेकिन वो कुवैत से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेंगे और सस्ता लेंगे, क्योंकि अपनी आवाम को फायदा देंगे कि उनके किसी भी चीज का रेट ना बढ़े, उनके ट्रेवल का रेट ना बढ़े, उनके पेट्रोल का रेट ना बढ़े, उनका डॉलर ऊपर ना जाए, उनके मुल्क में महंगाई ना आए। यानी कि वो दोस्ती नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि कंट्री का फायदा जिसमें हो, चाहे रशिया मैं क्यों बात करता हूँ इनकी हिंदुस्तान की या उनके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ क्यों करता हूँ कि वो अपने लोगों के लिए मुझे पता है क्यों बात करता है। ये दोस्ती नहीं देखते कि मेरे मेरे को पता है क्यों करता है तू, और मेरी आवाम बेचारी महंगाई में पिसती जाए, ऐसा नहीं देखते। अब कुवैत कौन है? कुवैत जो है दुनिया की सबसे उनकी करेंसी दुनिया में सबसे महंगी करेंसी है, सबसे ऊंचे लेवल की करेंसी है। उसके साथ भी देखिए कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं एक दिनार की बात करो, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, 1 दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 6 बनते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है चीज को लेके। आपको याद होगा कि कुवैत के जो नेबर की 3-4 कंट्री हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिए हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो कतर हो। तो इनके जो करीब कंट्रीज हैं सब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सिविल हाईएस्ट अवार्ड दिए हैं, और मुझे ये भी लगता है कि कुवैत भी उन्हें बहुत बड़ा सिविल हाईएस्ट जो है ना अवार्ड देगा। और अवार्ड अगर नहीं भी देता तो ये अवार्ड नहीं है तो क्या है भाई, इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतनी बड़ी इज्जत मिल गई है उन्हें, ये अवार्ड नहीं है तो क्या है जो साहब। ठीक है आबिद भाई, आपने बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया मुझे। भाई इतने जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है, वो इंटेलेक्चुअल्स बात कर रहे हैं। ई वर्ड दे दीजिए कुवैत को। प्रोनाउंसिएशन का भी बेड़ा गर्क है, पर पूरी दिखाना है कितनी नॉलेज है। और भाई ये क्यों बात करते हैं, ये हमें पता है कि ये क्यों बात करते हैं। रीजन है व्यूज, और व्यूज से क्या मिलता है, ये इंडिया करो, वाह करो, कुछ ये भी बोल दे, नोबडी रियली केयर्स, उनके बस सामने आके बोलना है, इंडिया की वाहवाही करने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ से पैसा मिलता है। एक्चुअल जो है वैसे पाकिस्तानी वो ये फिजा के जैसे हैं, अंदर से इस टाइप के हैं, और बाहर से जो दिखा रहे हैं, क्योंकि फिजा का तो पैसा पाकिस्तानियों को देख के मिलता है, तो वो अपना एक्चुअल रूप दिखा के बता रही है अपनी हेट्रेड टुवर्ड्स इंडिया। मुझे पता नहीं कि इन लोगों को कभी जिंदगी में ऐसा फील होता है कि भैया हमारा कुछ भी नहीं है, हम सब दूसरों का ही लेते हैं, इंक्लूडिंग रिलीजन। सबसे ज्यादा तकलीफ इनको ये थी कि जिसने रिलीजन जो है इस्लाम फैलाया है, वो ही अब मोदी को इतना कर रहे हैं,
वो मोदी तो मुस्लिम इस्लाम को खत्म करने का दुश्मन है और वो उसी को बंदा सिर्फ award रिलीजन दे के रहे टर्म से सोच सकता है। हैं। हाँ, वो ये ऐसी बातें कर रहे थे। मैं तो हैरान थी कि भैया क्या सोच है। उसने फैलाया और तुम्हारे ऊपर फैल गए और तुम फैल गए, तुम शर्म करो क्यों फैले, तुम कितने वीक कैरेक्टर के लोग हो, ये सोच लो। और वो तो दिख ही रहा है और तुमने कहा जी, और देख ही रहा है तुम्हारी भाषा से, तुम्हारे हर एक बंदे की एटीट्यूड से। कोई पैसों से बिका हुआ है, कोई रिलीजन में डूबा पड़ा है, बस यही है। कोई अपना कोई कैरेक्टर ही नहीं है। कभी पता नहीं रियलाइज होता नहीं होता कि भाई रिलीजन अलग किसी का ले लिया, उसकी जो स्क्रिप्ट है वो भी किसी की ले ली, हर बेसिक चीजें जो है वो भी किसी की लेते हो। इनको लगता नहीं है कि ये क्या चल रहा है। हमारी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। तुम हो क्या चीज है हमारे, तुम अगर सोचो तो तुम हो क्या, तुम्हारी खुद की कोई है ही नहीं, हैसियत ही नहीं, कोई आ गया इन्वेडर आ गया, वो जो चिपका के चला गया, बस ले लिया। इतने वीक थे कि कोई आया, डर गए और बदल लिया। बस उनको देखो जो नहीं बदले हैं, वो हैं एक्चुअल हीरोज। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।